Hello everyone. Today we will continue chapter 4 the Mughal Empire. ओके हम दो रूलर्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बाबर एंड हुमायूं, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द अकबर. शायद आप लोगों ने इनका नाम पहले सुना होगा, अकबर का. ठीक है. अकबर वॉज ओनली 13 years old when he ascended द मुग़ल थ्रोन. अकबर केवल 13 ईयर्स के थे जब उनको मुकुट पहनाया गया था. मुकुट एक तरह से उनको जब उस टाइम पे राजा बनाया गया था. ओके. ही रूल्ड द मुग़ल एम्पायर अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज रीजेंट बैरम खान. वो जो उनके बैरम खान थे, मतलब कि जो उनकी परवरिश किया करते थे, ठीक है, उनके साथ रहा करते थे, उनके गाइडेंस में ही उन्होंने अपना शासन चलाया. अकबर्स कॉरोनेशन, क्योंकि वो छोटे थे बहुत, ठीक है, तो खुद भी अपने आप कुछ भी फैसला नहीं कर सकते थे, कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, इसलिए उनको बैरम खान के अंडर उन्होंने रूल किया. अकबर्स कॉरोनेशन टुक प्लेस इन कालानौर, पंजाब इन 1556. 1556 में कालानौर जगह है पंजाब में, वहाँ पर उनका मतलब कि राज तिलक किया गया था. For the next 4 years he remained a titular emperor. मतलब कि नाम मात्र के 4 साल तक क्या थे, वो नाम मात्र के शासक रहे थे, रूलर रहे थे. केवल उनका जो नाम था कि राजा हैं, बाकी जो काम कौन करता था, बैरम खान चलाते थे सारा. द इनिशियल ईयर्स ऑफ अकबर रूल्स वॉज फ्रॉट विद चैलेंजेस. स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे अकबर के लिए बहुत चैलेंजेस भरे थे. क्यों थे चैलेंजेस भरे? एक तो अफ़गान ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स अंडर आदिल शाह द नेफी ऑफ शेर शाह, क्योंकि जो अफ़गानीज थे वो दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपना शासन. एक तरफ अकबर्स हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन काबुल. अकबर्स के जो हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हाकिम, उन्होंने खुद को काबुल का राजा घोषित कर दिया था. एंड द सेकेंड इज़ हेमू, the chief minister of आदिल शाह captured दिल्ली and declared himself emperor. हेमू जो आदिल शाह का चीफ मिनिस्टर था, उसने दिल्ली को अपने अंडर कर लिया था. दो द अफ़गान हैड ए मच लार्जर आर्मी दैन द मुगल्स. और अफ़गानों के पास जो थी मुग़लों से ज़्यादा आर्मी थी. बैरम खान ने डिसाइड किया ये सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए कि हम सारे चैलेंजेस फेस करेंगे. तो 13 ईयर्स आफ्टर बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी. 13 years after बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी, अनदर हिस्ट्रिक बैटल वॉज फॉर्ड एट पानीपत. एक पानीपत का पहले लड़ाई हुई थी, बताया था मैंने आपको. एक लड़ाई दोबारा से अब लड़ी गई. हेमू वॉज डिफीटेड, जिसमें हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, हेमू को कौन से बैटल में? सेकेंड बैटल में मार दिया गया. द अफ़गान थ्रेट टू अकबर्स थ्रोन वॉज परमानेंटली रिमूव्ड. और अफ़गानों का जो था शासन वो ख़त्म हो गया. और किसका स्टार्टिंग हुआ? अकबर का. द मेन सोर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट द इरा ऑफ अकबर्स रूल इंक्लूड द क्रॉनिकल ऑफ अबुल फजल. अबुल फजल की जो टाइम था उसके उन्होंने जो एक अकबरनामा, एक बुक लिखी थी अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में लिखा हुआ था. ठीक है. द अकबरनामा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स. 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड थी. द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स विद अकबर्स एंसेस्ट्री. अकबर की जो वंश था उसके बारे में बताया गया है. इन द सेकेंड वॉल्यूम डील विद द इम्पोर्टेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अकबर्स रीजन. अकबर के अंडर कौन कौन से रीजन थे. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वॉल्यूम आईने अकबरी offers detail about the administrative structure during Akbar's reign. Okay, it also gives us detail of the different policies incorporated by Akbar. जो अलग अलग तरह की पॉलिसी अकबर के द्वारा चलाई गई थी उसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलती है. ए मोर क्रिटिकल व्यू ऑफ अकबर्स राइन कैन बी फाउंड. और क्रिटिकल व्यूज़ अकबर के बारे में जानना हो तो वो है आपके मुंतखब उत त्वारिक, जो किसने लिखी थी? बदायूं. ठीक है. नेक्स्ट है अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर अकबर. अकबर ने किस तरह से अपने
जगह जगह अपनी पावर इस्टेब्लिश की, किस तरह से अदर कंट्रीज़ को, ठीक है, अदर स्टेट को अपने अंडर किया। अकबर वांटेड टू ब्रिंग एंटायर इंडिया अंडर मुग़ल कंट्रोल। अकबर चाहता था कि सारा इंडिया मेरे कंट्रोल में हो। और किस तरह से उसने इस्टेब्लिशमेंट किया अपनी पावर का? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल इंडिया। इन 1561 द मुग़ल फोर्सेस लॉन्च्ड एन अटैक ऑन मालवा। मालवा पर अटैक किया। बाज बहादुर द रूलर ऑफ मालवा fled his kingdom and the territory was annexed to the मुग़ल एम्पायर। बाज बहादुर जो मालवा का रूलर था उसको हरा दिया और मालवा को अपने अंडर कर लिया। 3 years लेटर अकबर सेंट, हालांकि जो है मुग़ल एम्पायर बाज बहादुर वॉज लेटर ऑफर्ड ए पोजीशन इन द मुग़ल कोर्ट, और मुग़ल कोर्ट में उनको एक पोजीशन दे दी गई। 3 years लेटर अकबर सेंट एन एक्सपेडिशन टू गोंडवाना। क्वीन दुर्गावती हु वॉज रूलिंग द स्टेट, उस टाइम पे गोंडवाना की रूलर थी वो, एज द रिजेंट ऑफ हर सन ऑफर्ड ए टफ रेजिस्टेंस। However, she was defeated and the kingdom was annexed to the Akbar Empire. In 1572 अकबर्स conquered गुजरात। गुजरात पर अपना कब्जा कर लिया पूरी तरह से उन्होंने, which was an important center of trade and commerce. गुजरात जो था उस टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स का इम्पोर्टेंट सेंटर था जिसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। नेक्स्ट आता है राजपुताना। उस टाइम पे जो थे राजपुताना बहुत पावर में थे। His political wisdom and foresight made Akbar realize that the presence of the Rajput power near Delhi would be a constant threat to the Mughal Empire. तो अकबर ने सोचा कि यहाँ पर राजपूतों का रहना हमारे लिए क्या खतरा साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऑन द अदर हैंड इस्टेब्लिश अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, जिससे कि हमारे साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे राजपूत उस टाइम पे। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई उसके लिए। द राजपूत लीडर्स वर ऑफर्ड इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मुगल्स। उनको अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी गई मिलिट्री पोजीशन, ठीक है, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको जगह पोस्ट दी गई। अकबर एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल एलियंस विद मोर देन वन राजपूत रूलर्स। उसने कई सारी मतलब कि कुछ राजाओं की जो बेटियां थी उनसे शादी करके समूह बना लिए, जिससे कि वो आपस में रिश्तेदार बन गए, ठीक है। और तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुए? हाउएवर ऑल राजपूत्स वर नॉट रेडी टू मेंटेन ए फ्रेंडली रिलेशन विद द मुगल एम्पायर। तो लेकिन सभी राजपूत जो थे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। एंड दे टुक अप आर्म्स, उन्होंने उसका विरोध किया। द स्टेट ऑफ रणथंबोर एंड जोधपुर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर स्यूजरेनेटली। रणथंबोर और जोधपुर जो थे, उन्होंने वहाँ जो स्टेट था रणथंबोर और जोधपुर, वहाँ के जो रिंग किंग थे, उन्होंने उसकी लीडरशिप मानने के लिए मना कर दिया कि हम उसको नहीं मानते, हम कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेंगे अकबर के साथ। द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन केम फ्रॉम उदय सिंह। जो सबसे अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग था वो था उदय सिंह, द राणा ऑफ मेवाड़। He refused to acknowledge Akbar's supremacy and rejected his proposal of a matrimonial alliance. उदय सिंह फॉट द मुगल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में उनकी लड़ाई हुई, वेयर ही वॉज डिफीटेड, जहाँ उसको हरा दिया गया उदय सिंह को। उसके बाद उसका जो बेटा था राणा प्रताप सिंह, हु रेज्ड एन आर्मी एंड फेस्ड द मुगल। उन्होंने एक आर्मी बनाई और मुगलों का सामना किया इन 1576 में इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। राजा मान सिंह ऑफ आमेर बिकेम द जनरल ऑफ मुगल फोर्सेस अगेंस्ट राणा प्रताप। द राजपूत वर डिफीटेड। राजपूत क्या थे? हरा दिए गए, सभी राजपूत हार गए। एंड राणा प्रताप टुक शेल्टर इन अ नियर बाई माउंटेन। और राणा प्रताप जो थे वे आसपास के जंगलों में जाकर छिप गए। बट द ब्रेव राजपूत किंग नेवर गिव अप। लेकिन जो ब्रेव राजपूत किंग होते हैं वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ही कंटिन्यूड विद हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स एंड सक्सीडेड इन रिकवरिंग पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अदर conquest. While Akbar was expanding his empire in central and western India, the Afghans could still manage to retain some power in the eastern part of the country. हालांकि जो अकबर है उसने अपना एम्पायर सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में पूरी तरह से फैला लिया था, लेकिन जो अफ़गानीज़ थे वो अभी भी अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात इन 1572 अकबर्स अटेंशन वेंट टुवार्ड्स द ईस्टर्न रीजन्स। अब अकबर का ध्यान ईस्टर्न
पार्ट की ओर गया, बंगाल की साइड। बिटवीन 1585 एंड 1595 अकबर सेंट अ सीरीज ऑफ कंपेनी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अकबर ने अपनी आर्मी उधर की साइड भेजनी शुरू कर दी। काबुल, कंधार, सिंध एंड ईस्टर्न बलूचिस्तान वर अनेक्स टू हिज एम्पायर। ओके, टुवार्ड्स द एंड ऑफ 16th century अकबर बिगेन टू एक्सपेंड द मुगल एम्पायर टू द दक्कन। दक्कन पे भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बाय दैट टाइम हिज ऑथोरिटी ओवर सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया वॉज ऑलमोस्ट अनचैलेंज्ड। सारी तरफ उसकी वो फैल चुका था। बिटवीन 1590 एंड 1601 अकबर ब्रॉट द डेक्कन किंगडम ऑफ अहमदनगर, बैरार, खानदेश अंडर मुगल कंट्रोल। सब मुगल कंट्रोल में हो गया था। बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ 1605 अकबर्स एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द हिमालयाज टू गोदावरी एंड फ्रॉम हिंदू कुश टू ब्रह्मपुत्र। यहाँ तक उनका सारा में शासन फैल चुका था। ओके।